ऐसा धर्म जो जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचे बताए वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों को पूजते हैं। जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनका अधिकार दिलाने आया हूँ। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़े तो आपकी हार निश्चित है। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे कितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे देश को महान शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हम एक संयुक्त भारत चाहते हैं तो धर्म को कभी भी राष्ट्र से ऊपर नहीं रखना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बुद्धि का विकास मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जाति कोई ईंटों का दीवार या कांटों का तार नहीं जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है जो मन की एक अवस्था है। यदि हम एक संयुक्त, एक आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपने शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। संविधान यह एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे मैं सबसे पहले जलाऊंगा। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्यों में लगा रहता है।